तो वकांडा एक हाईली एडवांस नेशन है। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है, फिर भी उन्होंने अपने बेसिक क्लोज रेंज वेपन को इतना ज़्यादा एडवांस कर दिया है कि वो किसी भी दूसरे नेशन को एक बैटल में बीट कर सकते हैं। और इसीलिए आज हम वकांडा के टॉप 7 वेपन के बारे में बात करने वाले हैं। ये लिस्ट सिचुएशन को देखकर, वो स्पेसिफिक वेपन कितना कैपेबल है वो देखकर, और उसे कौन यूज़ करता है ये सब देखकर रैंकिंग डिसाइड की है। तो नंबर 7, स्पेयर ऑफ बशिंगा। तो स्पेयर ऑफ बशिंगा वकांडा वॉरियर शमन बशिंगा का प्राइमरी वेपन था। ये स्पेयर तब बनाया गया था जब वकांडा स्थापित भी नहीं हुई थी, मतलब ये स्पेयर वकांडा से भी पुराना है। शमन ने इस स्पेयर की मदद से वाइब्रेनियम के लिए फाइट की और शमन बशिंगा वकांडा का पहला ब्लैक पैंथर बना, जो डायरेक्टली इस स्पेयर को फर्स्ट ब्लैक पैंथर का एक लेजेंडरी वेपन बनाता है। लेकिन शमन के मौत के बाद ये स्पेयर कई सालों तक वकांडा के तहखाने में पड़ा हुआ था, लेकिन बाद में वकांडियंस ने ज़ोरी को ये स्पेयर दे दिया और ज़ोरी इस स्पेयर का यूज करता है ब्लैक पैंथर के सेरेमोनियल फाइट के दौरान। नंबर 6, सोनिक स्पेयर। तो ये सिल्वर स्पेयर है जिसके अंदर से एनर्जी ब्लास्ट प्रोड्यूस होते हैं। सोनिक स्पेयर किलमोंगर के फेवरेट वेपन में से एक थे, क्योंकि उसके कैलकुलेशन के बेसिस पर ये स्पेयर एक टैंक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसी स्पेयर का यूज़ करके ब्लैक पैंथर ने एक वॉरशिप इंजन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जब किलमोंगर ने शूरी के गॉन्टलेट को ख़राब कर दिया, तब शूरी ने भी इन सोनिक स्पेयर का यूज़ किया था। और इन्फिनिटी वॉर में जब आउटराइडर्स वकांडा की शील्ड को क्रॉस कर रहे थे, तब वकांडियंस ने सोनिक स्पेयर से ही आउटराइडर्स को मारे थे। नंबर 5, वाइब्रेनियम स्पेयर। अब अपने नाम की तरह ये स्पेयर वाइब्रेनियम से बना है, जो वकांडा के फीमेल गार्ड्स का प्राइमरी वेपन है। मेटल डिटेक्टर इस स्पेयर को डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये नैनोटेक से तो नहीं बना है, लेकिन इसका साइज़ बहुत छोटा हो सकता है, जैसे इस वाले सीन में। वाइब्रेनियम स्पेयर इलेक्ट्रिक टेजर की तरह भी काम करता है, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिक के झटके निकलते हैं और ये वाइब्रेनियम से बने मेटल को भी चीर सकते हैं। और इसको एक एरो स्पेयर से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है, ताकि फीमेल गार्ड्स इसे लॉन्ग रेंज में भी यूज़ कर पाए। नंबर 4, रिमोट से चलने वाले किमोयो बीट्स। अब किमोयो बीट्स वेबकैम जैसे दिखने वाले गैजेट्स हैं, जिन्हें वकांडा ब्रेसलेट के थ्रू एक्टिवेट किया जा सकता है। और ये बीट्स डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड है शूरी के लैब में। जैसे ही ये बीट्स एक्टिवेट होते हैं, शूरी के लैब में नैनो पार्टिकल से बना एक मॉडल तैयार होता है। जब ब्लैक पैंथर क्लॉव को पकड़ रहे थे, तब किमोयो बीट्स एक कार पर एक्टिवेट हो जाते हैं और उसी कार का मॉडल शूरी के लैब में बन जाता है। ऐसे ही फाइनल बैटल के टाइम पर ये बीट्स एक वकांडा वॉरशिप को हैक कर लेती है। अब किमोयो बीट्स से कार और वॉरशिप का कंट्रोल हैक किया जा सकता है। तो सोचो अगर ये किसी एनिमी के वेपन पर लगा दी जाए तो क्या होगा। नंबर 3, क्लॉव प्रोस्थेटिक आर्म। तो जब अल्ट्रॉन ने क्लॉव का हाथ काटा, तब क्लॉव को एक नए हाथ की ज़रूरत थी, लेकिन उसने सोचा कि क्यों ना अपने हाथ को एक वेपन बना दिया जाए, और उसने बना दिया। क्लॉव ने वकांडा की माइनिंग मशीन का यूज़ करके एक प्रोस्थेटिक आर्म बनाया, जो एनर्जी ब्लास्ट प्रोड्यूस करता है। इस वेपन को सोनिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी से मिलाकर बनाया गया है, और इसके ब्लास्ट इतने ज़्यादा पावरफुल है कि पूरे एक वाइब्रेनियम कार के चिथड़े उड़ा दे। क्लॉव ने इस वेपन का यूज़ ब्लैक पैंथर पर भी किया था, लेकिन काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्प्शन की वजह से तिचाला को कुछ नहीं हुआ। नंबर 2, ब्लैक पैंथर नैनो सूट। अब वकांडा का एक रूल है कि जब भी कोई वकांडा का राजा बनेगा, उसे वाइब्रेनियम से बना एक आर्मर पहनना पड़ेगा। तिचाला से पहले जितने भी वकांडियंस ब्लैक पैंथर बने, सबके पास एक सूट था, लेकिन जो सूट शूरी ने डिज़ाइन किया है वो सबसे एडवांस ब्लैक पैंथर सूट है। ये आर्मर नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करता है और इसके नैनाइट्स डैमेज होने पर काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाद में इसी काइनेटिक एनर्जी को वेपन के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। यह आर्मर तिचाला के सोचने पर एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि जब भी तिचाला इस आर्मर को एक्टिवेट करता है, उसके ह्यूमन वाले कपड़े जल जाते हैं, और सेम किलमोंगर के साथ हुआ था। नैनो सूट को पहनकर तिचाला ने क्लॉव से फाइट की, किलमोंगर से की, आउटराइडर से की, थानोस और फिर से आउटराइडर से की। और अगर हम कलर को साइड रखें तो ब्लैक पैंथर और किलमोंगर का सूट सिमिलर है। नंबर 1, हार्ट शेप हब। अब मानो या ना मानो, हार्ट शेप हब वकांडा का सबसे पावरफुल वेपन है। जब सालों पहले वाइब्रेनियम अफ्रीका के हिस्से में गिरा, तब वहाँ के पेड़ पौधों पर असर हुआ, जिसकी वजह से इन हब्स का जन्म हुआ। जब शमन ने इन हब को खाया, तब उसमें लेवल 5 की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी मिल गई। और तिचाला को भी अपने सुपर पावर्स इन्हीं हब की वजह से मिली है।
बेसिकली ये हब एक नॉर्मल ह्यूमन को सुपर ह्यूमन बना सकती है, और जब किलमॉन्गर को पता चला कि इस हब से उसे कंपटीशन मिल सकता है तो उसने सारी जला दी है ताकि एटलीस्ट फिजिकल लेवल पर कोई उसके आसपास ना हो। तो ये थे वकांडा के टॉप 7 मोस्ट पावरफुल वेपन्स। अब आप मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और कल संडे विद सुपर बैटल है तो वो देखना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल, तो तब तक गुड बाय।